इनके सर इनके हाथों पर थे और ये जंग करते हुए इधर आए और इस जगह पर आकर ये मदफून हो गए। लेकिन वक्त के यजीद के सामने बैत न ली। बैठे हैं ना, इनके दर पे अगर कोई चल के आता है तो इन्हें मिलता है, मुरादा हासिल हो जाती है। कामिल की दरबार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKH व्लॉग। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शहीद वली कामिल की दरबार की ज़ियारत करवाने जा रहा हूं जिसका नाम बुरका शहीद है। ये दरबार कहाँ वाक़ है, ये दरबार किस सहराए चोलिस्तान में मौजूद है, ये सब कुछ आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने और बताने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, ये दरबार बुरके शहीद जो कि तहसील अहमदपुर शर्किया से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर जानिब जनूब सहराए चोलिस्तान में मौजूद है। इस दरबार के चारों अतराफ में जंगल और अंग्रेज़ी किकर के दरख्त मौजूद हैं। इस दरबार के बारे में बताया जाता है कि ये जो वली हैं बुरके शहीद, जिनकी यहाँ पर 4 मज़ारें हैं, इनके बारे में लोग रवायत में मौजूद है कि ये लड़ते हुए आए थे, इनके सर इनके हाथों पर थे और ये जंग करते हुए इधर आए और इस जगह पर आकर ये मदफून हो गए। मैं चलकर आपको इनकी दरबार के अंदर से ज़ियारत करवाने की कोशिश करता हूँ, तो आइए मेरे साथ। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको और भी बताता चलूँ, यहाँ पर हर माह की 14 तारीख को, हर चांद की 14 तारीख को बाकायदा यहाँ पर मेला होता है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। मकामी ज़बान में इसे 14वीं वाला मेला कहा जाता है और यहाँ पर हर साल के हर महीने में बाकायदा 14वीं का मेला होता है और बहुत बड़ा यहाँ पर जश्न का समा होता है। तो आए मेरे साथ, मैं आपको इस वली कामिल की दरबार की ज़ियारत करवाऊँ। ये जी मज़ार उन 4 शहदा की जो कि बुरके शहीद के नाम से जाने जाते हैं, तो ये उनकी मज़ारें हैं यहाँ पर मौजूद। एक, 2, 3 और 4, यहाँ पर 4 मज़ारें मौजूद हैं। ये हैं वो चारों शहीदों की मज़ारें जिनको बुरका शहीद का नाम दिया गया है। इनके बारे में बताया गया है कि ये चारों जो बुरका शहीद हैं, ये लड़ते हुए आए थे, इनके सर इनके हाथों पर मौजूद थे और ये जंग करते करते यहाँ पर पहुँचे और फिर यहाँ पर ही ये मदफून हो गए। तो ये मकामी लोग रिवायत में हमें ये मालूमात मिली हैं, पस पर्दा हक़ाइक़ हैं, ये खुदा बेहतर जानता है। बहरहाल यहाँ पर हर साल हर माह की 14 तारीख को मेला होता है। दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, कवाली होती है, महफिल नात होती है, इसी तरह लंगर का भी यहाँ पर इंतज़ाम होता है। इस दरबार के जो मतवली हैं सैयद ज़मुर्द शाह बुखारी और इसी तरह मखदूम सैयद चंद शाह बुखारी और मखदूम सैयद ज़मुर्द शाह बुखारी इस दरबार के मतवली हैं। यहाँ पर जो दरबार के मुजावर हैं वो हाजी गुलाम फरीद वल्द फ़कीर बख्श हैं। तो ये हैं उन चारों पीरों की मज़ारें कह लें, उन चारों शहदा की दरबारें कह लें जिनको बुरका शहीद का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर दरबार की जो सजावट की गई है वो भी आला तरीके से की गई है। यहाँ पर शीशे का काम बहुत ही नफासत से किया गया है। इसी तरह ये इसकी छत
छत पर भी शीशे का काम बहुत ही नफासत से किया गया है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस दरबार को सजाया गया है। इस दरबार के बाहर भी चारों तरफ में शीशे का काम हुआ है। तो ये है जी वो दरबार बुरका शहीद, जिसे बुरका शहीद और चौधरी वाला मेला का नाम भी यहाँ पर दिया जाता है। मैं चलकर इस दरबार के साथ एक खूबसूरत मस्जिद है उसकी भी ज़ियारत करवाने की कोशिश करूँगा। साथ यहाँ पर एक 4 यार की बैठक बनाई गई है, वो भी मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चले मेरे साथ, मैं आपको वो भी अपनी इस वीडियो में दिखाऊं। दोस्तों, इस दरबार के साथ ये खूबसूरत मस्जिद अल्लाह का घर मौजूद है। यहाँ पर टाइल और टफ टाइल से इस मस्जिद को बहुत ही आला तरीके से सजाया गया है। अल्लाह के घर को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। इसी तरह आप देखें ये टाइल और फर्श पर लगी ये टाइल, और यहाँ से इस मस्जिद का नज़ारा, यहाँ पर भी आला किस्म की टाइल इस्तेमाल करके जो है ना मस्जिद को सजाया गया है। ये मस्जिद या अली करमुल वजह के नाम से बनाई गई है जी। इसी तरह यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, हज़रत जलालुद्दीन बुखारी, हज़रत असगर उर्फ अच्छी सईं, इसी तरह ज़मुर्द लाल बुखारी, हज़रत बुरका पोश शहीद, बाबा मुलंग गुलाम फरीद, जो इस दरबार के मतवली हैं। तो ये है जी वो मस्जिद जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ये अल्लाह का घर है जो इस दरबार के साथ है। ये मस्जिद तकरीबन जो है ये अहमदपुर से 18 किलोमीटर के फासले पर जानिब जनूब सहराए चोलिस्तान में मौजूद है। तो मैंने सोचा शोहदा का महीना चल रहा है, क्यों ना आपको इन दिनों में शोहदा की दरबारों की ज़ियारत करवाई जाए। तो ये है जी बुरके शहीद की दरबार जो सहराए चोलिस्तान में मौजूद है। यहाँ पर हर साल 14 तारीख को मेला होता है। चांद की 14वीं रात को जो है ना यहाँ पर मेला होता है। जैसे वो इंडियन का भी दस्तूर है, वहाँ हम 14 तारीख कहते हैं। इंडियन अपनी हिंदी ज़बान में पूनम की रात कहते हैं, पूनम की रात, 14वीं रात, जो भी आप कह लें। तो इसे यहाँ पर हर साल जो है मेला होता है। हर माह की 14 तारीख को पूनम की रात समझ लें, 14वीं रात समझ लें, यहाँ पर मेला होता है। और बहुत वसी मेला होता है जिसमें मैं कई बार शिरकत भी कर चुका हूँ। आए मेरे साथ, मैं आपको और भी यहाँ पर जो मकाम है वो दिखाने की कोशिश करूँगा नाज़रीन। तो ये भी एक दरबार मौजूद है यहाँ पर। तो आए जी, इसका भी नज़ारा करवाएं दोस्तों को। साथ मैं आपको और भी मज़ारात जो यहाँ पर मौजूद हैं वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इस दरबार का चारों तरफ से आपको नज़ारा करवाएं। यहाँ से सहराए चोलिस्तान कुछ इस तरह से नजर आता है। ये देखें जी, चारों अतराफ में सहराए चोलिस्तान है। अगर ये देखें तो आपको वो चोलिस्तान में जो जर्नेली बनाते हैं वो भी आपको नजर आ रही है, जो इस साइड से बनी हुई है। पुराने वक्तों में मेले हुआ करते थे। मेलों का मकसद ये हुआ करता था कि दूर दराज से लोग आते थे
उस वक्त ज्यादातर आबादी नहीं हुआ करती थी, लोग खरीद और फरोख्त के सिलसिला में भी मेले पर आया करते थे। इसके अलावा मेले में एक और भी बहुत सारी जो रस्म चली आ रही है वो ये होती थी, क्योंकि लोग ज्यादातर सफर नहीं करते थे अकेले, उनको डाकुओं का लूट मार का डर रहता था। जब मेला होता था कहीं जगह पे, फिर लोग टोलियों की सूरत में उन मेला पर जाया करते थे। तो मेला उस वक्त के हिसाब से एक रोजगार का भी सिस्टम हुआ करता था, एक खरीद और फरोख्त का भी सिलसिला हुआ करता था कि लोग मेले पर जाते थे। वहां पर दूर दराज से और भी जो है ना ताजिर आते थे, उन लोगों ने मेले पर अपने स्टॉल लगाए हुए होते थे। तो जो लोग मेले पर जाते थे वो वहां से खरीद और फरोख्त करते थे। तो मेला जो ये रस्म अरसा दराज से चली आ रही है, तो मेले का मकसद यही हुआ करता था कि जैसे कि अगर आप इसे समझ लें ये दरबार है, तो आज जनाब यहाँ पर मेला है तो लोग दूर दराज से यहाँ पर इकट्ठे हो गए। इसी तरह फिर अगर कहीं और 100 मील मेला दूर होता था तो फिर लोग वहां पर इकट्ठे हो जाया करते थे। उस वक्त दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं ना, उनका भी मिलाप उस मेले पे हुआ करता था। दूर दराज के जो दोस्त होते थे उनका भी मिलाप सालों बाद वो भी उस मेला पर हुआ करता था। तो मेले का जो तारीखी कल्चर है वो कुछ इस तरह से है कि क्योंकि पुराने वक्त में लोग खरीद फरोख्त के सिलसिला में भी मेले में जाया करते थे। फन पहलवानी होती थी, फन कुश्ती होती थी, कबड्डी होती थी। उस वक्त जो फन रखते थे वो अपनी नुमाइश पेश करते थे। जानवरों की लड़ाइयाँ, घोड़ों की दौड़, ऊँटों की लड़ाई, ये सब कुछ उस वक्त के हिसाब से मेले का एक कल्चर हुआ करता था, जो आहिस्ता आहिस्ता ये अब खत्म होता जा रहा है। तो मेले का जो बुनियादी मकसद होता था वो यही होता था कि यहाँ के लोग उस मेला पर इकट्ठे हो गए तो वहाँ के लोगों से मिल लिया उन्होंने, तो वहाँ के लोग कभी इस मेला पर आ गए। तो इसी तरह मेला कभी एक जरिया अबलाग भी हुआ करता था। जैसे कि आजकल तो हमारे बहुत जदीद सिस्टम आ गए हैं, व्हाट्सएप है, मोबाइल है, कॉल, मैसेज, खत, ये वगैरह वगैरह, लेकिन उस वक्त लोग मेलों पर जाकर एक दूसरे को पैगाम रसानी दे देते थे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर इकट्ठे हो गए तो हमारे कोई रिश्तेदारों के पास से कोई लोग इधर आए हुए हैं, तो फिर हम अपना पैगाम, मैसेज वो लोग उनको दे देते थे और वो फिर वो मेले से जाते थे तो वो अपने रिश्तेदारों को वो पैगाम या जो भी कुछ होता था वो कर। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस दरबार के चारों अतराफ में ये जंगल, बियाबान, सहराए चोलिस्तान मौजूद है। आप देख सकते हैं इसके चारों अतराफ में जंगल है, कोई आबादी साथ में नहीं है, लेकिन इस पीर ने जंगल में मंगल लगा रखे हैं। यहाँ पर दूर दराज से तशरीफ़ लाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने चलकर आपको दरबार बुरका शहीद पर बनाकर दिखाई। ये मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी कोई तारीख़ी जगह, कोई तारीख़ी मकाम देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में उस जगह का नाम ज़रूर बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो उस जगह पर जाकर बनाकर आपको दिखाऊँ। मिलेंगे एक नई वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।